स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण। लेखक सुमेध जग्रवाल। राम की जन्मभूमि की सत्यता। जितनी भी सभ्यता विकसित हुई है वे नदियों और घने जंगलों के किनारे ही विकसित हुई हैं। उस समय मनुष्य खाने और पीने के लिए प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहता था। गंधों का गांधार देश सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर विकसित हुआ था। गंधों के गांधार की पुष्टि ऋग्वेद, रामायण एवं महाभारत से होती है। दशरथ द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ में उनकी ससुराल सिंधु घाटी के कई राजाओं का वर्णन आया है। वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण का लेखन और रामायण की घटना का वृतांत सिंध घाटी की सभ्यता के बाद का प्रमाणित होता है। भरत ने अपने नाना केकयराज अकपति के आमंत्रण और उनकी सहायता से गंधर्वों के देश गांधार को जीता। इससे सिद्ध होता है कि अयोध्या नगरी भी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही थी। महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के वंशजों ने कुछ पीढ़ियों तक वहां अधिकार बनाए रखा महाभारत की घटना भी सिंध घाटी के बाद की है। सिंधु सभ्यता के लोग नागवंशी भी कहलाते थे, इसलिए जन्मेजय ने अपना नागयज्ञ भी वहीं किया था। ऐसा वाल्मीकि रामायण की पृष्ठ संख्या 1016 सर्ग 101 उत्तर कांड में लिखा है। इससे प्रमाणित है कि वर्तमान अयोध्या राम की जन्मभूमि नहीं है। वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को नास्तिक कहकर उन्हें मारने की बात लिखी गई है। राजा आंभी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, कनिष्क इत्यादि का अधिकार तक्षशिला अर्थात सिंधु घाटी पर बना रहा। हमारे देश का नाम भारतवर्ष रहा है और भारतवर्ष में 16 महाजनपद रहे हैं, जिनमें अयोध्या का नाम अंकित नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय भी अयोध्या नहीं थी। यदि अयोध्या राम की जन्मभूमि रही होती तो सिंध घाटी की तरह अयोध्या में भी राम के प्रमाण मिलते। अभी तक अयोध्या में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। इक्ष्वाकु वंश के समस्त राजाओं ने कपिलवस्तु पर राज्य किया है। इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति कपिलवस्तु की है और कपिलवस्तु को ही जनतंत्र होने के कारण अयोध्या कहा गया है। इक्ष्वाकु राजाओं की भाषा पाली रही है और राम की भाषा संस्कृत रही है, इसलिए राम इक्ष्वाकु वंश के नहीं थे। भारतवर्ष में आम लोगों की जानकारी के लिए जितने भी प्राचीन शिलालेख हैं उन पर पाली भाषा ही है, संस्कृत नहीं। इसका तात्पर्य है कि राम की भारतीय लोगों के साथ वार्तालाप काल्पनिक है। राम का भारत में ऐसा कोई भी शिलालेख नहीं है जिसमें राम ने भारतीय जनता को संस्कृत भाषा में कोई संदेश दिया हो। इसका मतलब है कि रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं। आर्यों द्वारा भारतीय लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए ऐसे काल्पनिक काव्यों की रचना भगवानों के नाम पर संस्कृत में की गई। अपने देश में हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1200 वर्ष पूर्व नहीं थी। यदि रामायण के पात्र हिंदी बोलते थे तो रामायण की घटना 1200 वर्ष से अधिक की नहीं है। इसका तात्पर्य है कि राम और अयोध्या का 5 लाख वर्ष पूर्व कोई अस्तित्व नहीं था। उक्त वार्तालाप से पुष्टि होती है कि मनुष्य की उपस्थिति भारत में 74,000 वर्ष से ही है और वह 10,000 वर्ष पूर्व तक नंगा रहता था। इसलिए 5 लाख वर्ष पूर्व राम का अस्तित्व बताना एक पाखंड है। 7,000 वर्ष पूर्व सिंध सभ्यता के अतिरिक्त भारतवर्ष में कोई भी सभ्यता विकसित नहीं हुई थी, इसलिए 5 लाख वर्ष पूर्व अयोध्या का अस्तित्व बताना एक पाखंड है। विदेशी आर्यों का चित्रण वेदों में किया गया है। वर्तमान में यह प्रमाणित हो चुका है कि आर्य लोग यूरोपीय मूल के थे, जो कि विचरण करते हुए मध्य एशिया में आए और मध्य एशिया से उनका आगमन भारत की तरफ हुआ। आर्य लोग लंबे कद और गौर वर्ण के थे। उनकी भाषा संस्कृत और चरवाहों की अश्लील संस्कृति थी। ये लोग भारतीयों की अपेक्षा युद्ध में अधिक पारंगत थे, जो कि आर्यों और अनार्यों के वेदों में वर्णित संघर्ष से प्रमाणित होता है। भारतीय लोग कद में छोटे एवं काले रंग के थे, जो कि कृषि के कार्य में कुशल थे और उनकी भाषा द्रविड़ थी। आर्यों का रहन सहन घुमक्कड़ एवं पशुपालन था। ठंडे स्थलों में रहने के कारण ये लोग मांस मदिरा का ही प्रयोग करते थे। ठंडे देशों में आज भी
गौ मांस एवं मदिरा का ही प्रयोग 100% किया जाता है। उन ठंडे देशों में कोई भी व्यक्ति बिना मांसाहार के जिंदा नहीं रह सकता है। प्राचीन काल में भारत को छोड़कर संसार के सभी देशों में गौ मांस का ही भक्षण किया जाता था और भारत में आर्यों के आने के बाद गौ मांस का भक्षण किया जाने लगा और आज भी किया जाता है। आर्य लोगों का रहन सहन घुमक्कड़ होने के कारण वे अपने पालतू पशुओं का ही मांस खाकर जीवन यापन करते थे। प्राचीन काल में जहां गाय मांस को भूना जाता था, वेदों में उसका नाम यज्ञ के नाम से जाना जाने लगा। भारतीय लोगों द्वारा आर्यों की इस प्रथा का विरोध किया जाता था तो उनको धर्म विरोधी घोषित करके राक्षस या दैत्य के नाम से अपमानित किया जाता था। वेद, रामायण एवं महाभारत काल में भी ऐसी घटनाओं की कोई कमी नहीं थी। कुछ लोग वृतांत देते हैं कि उन युगों में नारी का बहुत ही मान सम्मान था, जबकि समस्त धार्मिक ग्रंथों से एक ही बात प्रमाणित होती है कि उन कालों में नारी ऋषि मुनियों की हवस का शिकार रही है। ऋग्वेद के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु ने एक नवविवाहिता पत्नी का अपहरण कर उसके साथ व्यभिचार किया। राजा इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की पत्नी तारा को वनस्पतियों का स्वामी वन मंत्री चंद्र भगा ले गया था और उसके साथ व्यभिचार किया, जिससे बुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वही पृष्ठ 193 भागवत पुराण से स्पष्ट है कि स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा के मन में अपनी अवला और मोहक पुत्री वाच के प्रति कामुकता जगी और उसके साथ व्यभिचार किया। मुनियों और उनके पुत्रों ने अपने पिता के कुकर्म पर उन्हें फटकारा। तुमने ऐसा किया जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया, न तुम्हारे बाद कोई ऐसा करेगा। क्या तुम्हें अपनी पुत्री से विषय भोग करना चाहिए था? अपने उन्माद को क्या तुम रोक नहीं सकते थे? संसार के तुम्हारे जैसे गौरवशाली व्यक्ति के लिए यह प्रशंसनीय नहीं है। यज्ञों में जहां एक ओर भयंकर हत्याकांड होता था, वहां वास्तव में एक प्रकार का उत्सव बन जाता था। भुने हुए मांस के अलावा मादक पदार्थ भी होते थे। लगभग प्रत्येक यज्ञ के बाद जुआ खेला जाता था और सबसे असाधारण बात यह थी कि इसके साथ साथ खुले में संभोग भी होता था। इस प्रकार यज्ञ अय्याशी के अड्डे बन गए थे। इस प्रकार कोई भी युग रहा हो, अर्थात कोई भी काल रहा हो, हर काल में नारी पुरुष की हवस का शिकार रही है। चाहे वह पुरुष कोई भी योनि का रहा हो, चाहे राजा हो, चाहे देवता रहा हो, चाहे ऋषि मुनि रहा हो,